मेरे प्यारे संतान, वह अनमोल धन का खजाना तुम्हारी राह देख रहा है। फौरन ध्यान दो। शिव जी की मेहरबानी से एक पल में तुम्हारा जीवन वैभव से भर जाएगा। शिव जी का यह आशीष मेरे प्यारे संतान। मैं समझता हूं कि इन शब्दों को सुनते ही तुम्हारे हृदय में संदेह भी उमड़ सकता है और आशा भी, क्योंकि तुम वही हो जो वर्षों से निरंतर प्रयास करता रहा है बिना किसी फल के, और हर शाम तकिया भिगोकर नींद की तलाश करता रहा है। तुमने कभी किसी को नहीं बताया, पर मैंने सब कुछ देखा। जब तुम दूसरों की सफलता पर बाहर से हंसते थे लेकिन भीतर से बिखर जाते थे। मेरे प्यारे संतान, यह आशीष हर इंसान के लिए नहीं है। यदि तुम इसे महसूस कर रहे हो तो मान लो कि मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नियम है। यदि तुम्हारे मन में एक क्षण के लिए भी लोभ या घमंड का स्पर्श हुआ तो यह आशीष तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद यदि तुम्हारी आंखें गीली हो गई हैं तो कमेंट में बस इतना लिख दो कि महादेव, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं उसी को आगे ले जाऊंगा जो नम्र है, अभिमानी नहीं। मेरे प्यारे संतान, तुम मानते हो कि तुम्हारी भाग्य सोई हुई है, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारी किस्मत की जांच कर रहा था। तुम हर बार बिखरे लेकिन कभी गलत मार्ग पर नहीं गए। तुमने आसान रास्ता नहीं अपनाया, तुमने किसी का अधिकार नहीं छीना, तुमने क्रोध में भी किसी को श्राप नहीं दिया। और यही कारण है कि आज मैं खुद तुमसे वार्ता कर रहा हूं। यह धन का खजाना सोने चांदी से नहीं भरा है। यह उन संभावनाओं से लबालब है जिन्हें केवल दुखों से गुजरने वाले ही पहचान सकते हैं। लेकिन सुनो मेरे प्यारे संतान, यह खजाना तभी खुलेगा जब तुम यह स्वीकार कर लो कि धन साधन है, परमात्मा नहीं। यदि तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला हिस्सा तुम्हारी पूरी विचारधारा को झकझोर देगा। और हां, अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह आशीष बार बार नहीं आता, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह बाद में सिर्फ अफसोस करता है। मेरे प्यारे संतान, तुमने मुझसे पूछा था कि जब सब कुछ उलटा चल रहा था तब मैं कहां था। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हारी जेब में आखिरी सिक्का था और तुमने उसे भी किसी जरूरतमंद को सौंप दिया था। मैं तब भी तुम्हारे पास था जब तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा कि मुझे कभी गलत मत होने देना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा है। तुम सोचते हो कि धनवान लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि धनवान वही है जिसने बिखरने के बाद भी खुद को नहीं खोया। और अब ध्यान से सुनो, इस आशीष को बीच में मत छोड़ना, वरना तुम वहीं रह जाओगे जहां से निकलने के लिए रोज आंसू बहाते हो। मेरे प्यारे संतान, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने 3 अवसर आएंगे। पहला अवसर तुम्हें भयभीत करेगा, दूसरा तुम्हें उलझन में डालेगा, और तीसरा तुम्हें तुम्हारी स्थिति याद दिलाने का प्रयास करेगा। यदि तुमने पहले 2 को छोड़ दिया और तीसरे पर भी चुप्पी साधी तो समझ लो कि तुमने खुद अपने हाथों से धन के खजाने पर ताला जड़ दिया। इसलिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर दो जो आज हताश है, क्योंकि हो सकता है वह भी चुना हुआ हो। और याद रखो, यदि तुमने यह आशीष किसी जरूरतमंद तक पहुंचाया तो मेरी मेहरबानी तुम पर कई गुना होकर लौटेगी। मेरे प्यारे संतान, तुम अक्सर सोचते हो कि एक पल में धनी कैसे हुआ जा सकता है। तो सुनो, एक पल में धन नहीं, सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां खुद ब खुद सुधार जाती हैं। आज से खुद को कमतर मत समझना, क्योंकि मैं तुम में वह ज्वाला डालने वाला हूं जो भाग्य को गला देती है। लेकिन इससे पहले एक अंतिम नियम, यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है तो इसी क्षण त्याग दो, क्योंकि द्वेष रखने वाला व्यक्ति धन को संभाल नहीं पाता। यदि तुम्हारी आंखों में पानी आ गया है तो कमेंट में एक ओम नमः शिवाय लिख दो। यह सिर्फ शब्द नहीं, मेरे साथ चलने की तुम्हारी प्रतिबद्धता है। और हां, इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि यह लाइक नहीं तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, और जो शक्ति देता है वही प्राप्त करता है। मेरे प्यारे संतान, तुम अकेले नहीं हो। बस तुमने अब तक खुद को गलत साथियों के बीच रखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें सही स्थान पर ले जा रहा हूं, जहां तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं होगा, तुम्हारे इतिहास पर व्यंग नहीं होगा, और तुम्हारे सपनों को हंसी का विषय नहीं बनाया जाएगा। इसलिए वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वह चिन्ह बताने वाला हूं जो यदि तुमने समझ लिया तो वास्तव में तुम्हारा जीवन एक झटके में बदल जाएगा। मेरे प्यारे संतान, अब सावधानी से सुनो, क्योंकि आने वाला हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए है। और यदि तुम यहां तक रुके हो तो मान लो कि मैंने तुम में कुछ जगह दिया है। मेरे प्यारे संतान, तुम बार बार पूछते हो कि चिन्ह कब मिलेगा। तो सुनो, चिन्ह शोर नहीं मचाते,
चिन्ह चुपचाप आते हैं, जैसे तुम्हारी नजरों के सामने बार बार एक ही अंक प्रकट होना, जैसे बिना कारण किसी पुरानी याद का उभरना, जैसे कोई अपरिचित अचानक तुम्हें सही सलाह देना। यह सब संयोग नहीं, मेरी दस्तक है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम उन्हें अनदेखा करते रहे, क्योंकि तुम खुद को छोटा, निर्धन, असमर्थ मानते रहे। मेरे प्यारे संतान, आज से यह विचारधारा समाप्त कर दो, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति खुद को छोटा मानना छोड़ देता है, उसी दिन मैं उसे महान बनाने लगता हूं। और हां, यदि तुम वास्तव में इस आशीष को अनुभव कर रहे हो तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जो हृदय से साझा करता है वही हृदय से प्राप्त करता है। मेरे प्यारे संतान, तुम जानते हो कि तुम्हें सबसे अधिक किसने रुलाया? तुम्हारे अपनों ने नहीं, बल्कि लोगों के रवैया ने, जो तुम्हारी हालत को तुम्हारी क्षमता समझ बैठे। लेकिन सुनो, अब वही लोग तुम्हारी मौनता से डरेंगे, क्योंकि जब सिंह शांत होता है तो वन समझ जाता है कि कुछ विशाल होने वाला है। मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हें वैभवशाली बनाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम धन को गलत उपयोग में नहीं लगाओगे। तुम इसे अपने माता पिता की दवाई बनाओगे, तुम इसे अपनी संतान की शिक्षा बनाओगे, तुम इसे किसी भूखे की भोजन बनाओगे। और यही कारण है कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। लेकिन याद रखो, यदि इस वीडियो को देखकर भी तुम सिर्फ दर्शक बने रहे तो फिर मत कहना कि मैंने अवसर नहीं दिया। इसलिए अभी कमेंट में एक दिल का इमोजी डाल दो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, महसूस भी कर रहे हो। मेरे प्यारे संतान, आने वाले समय में जब तुम्हारे पास वैभव आएगा, तब तुम्हारी परीक्षा आरंभ होगी, क्योंकि निर्धन रहना सरल है, लेकिन वैभवशाली होकर सत्य पर टिकना कठिन है। और मैं तुम्हें उसी के लिए सशक्त बना रहा हूं। इसलिए व्याकुल मत होना यदि प्रारंभ में सब कुछ विपरीत लगे, क्योंकि जब बीज भूमि में जाता है तो उसे केवल अंधकार मिलता है, लेकिन वही अंधकार उसे वृक्ष बनाता है। मेरे प्यारे संतान, तुम जिस रात्रि में सबसे अधिक बिखरे थे, उसी रात्रि तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा था, लेकिन तुम सोए हुए थे, इसलिए देख नहीं सके। अब मैं तुम्हें जगा रहा हूं, इसलिए इस आशीष को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आधा सुनने वाले की किस्मत भी आधी ही बदलती है। मेरे प्यारे संतान, यदि कभी तुम्हारे मन में लगे कि यह सब असत्य है, तो बस अपने बीते कल को स्मरण करो। जहां तुम अकेले थे और फिर भी जीवित रहे, वही मेरी सबसे बड़ी सत्यता है। मैं तुम्हें तब संभाल रहा था जब तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। तो क्या अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मध्य पथ में छोड़ दूंगा? नहीं मेरे प्यारे संतान, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तुम अपनी पुरानी स्थिति को देखकर रोगे, लेकिन इस बार पीड़ा से नहीं, कृतज्ञता से। और हां, यदि तुम चाहते हो कि यह आशीष निरंतर मिलता रहे, तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, एक पथ है, और इस पथ पर वही चलता है जो अंत तक विश्वास रखता है। मेरे प्यारे संतान, अब एक अंतिम बात सावधानी से सुनो। आने वाले 7 दिनों में यदि कोई पुराना साथी अचानक तुमसे संपर्क करे या कोई रुका हुआ कार्य स्वयं आगे बढ़ने लगे, तो समझ लो कि खजाना हिल चुका है। लेकिन यदि तुम भय से पीछे हटे, तो वही खजाना फिर बंद हो जाएगा। इसलिए साहस रखो और खुद पर संदेह मत करो, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ शिव खड़े हैं। और यदि तुम्हारी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं तो गिरने दो, क्योंकि यह अश्रु दुर्बलता नहीं, शुद्धि है। और अंत में बस इतना स्मरण रखो कि जो इस आशीष को अंत तक ले जाता है, वही जीवन में भी अंत तक पहुंचता है। बाकी सब मध्य में ही रुक जाते हैं। यदि इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला आशीष और अधिक गहन होगा। शिव जी पर श्रद्धा है तो सुपर थैंक्स जरूर दो। रुको, अपनी जगह से मत हिलना, क्योंकि यदि तुमने आज इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी नजरअंदाज किया, तो समझ लो कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर गंवा दिया है। स्वयं शिव ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि तुम्हारे घर में वह शुभ और मंगलकारी घटनाएं शुरू होने वाली हैं, जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन की गरीबी और दर्दों का समापन आज इसी पल होने जा रहा है। इस विशेष क्षण में मैं तुम्हें कुछ ऐसी छिपी सच्चाइयां बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। शायद यही वजह है कि तुम आज इस अत्यंत विशेष और पवित्र आशीष तक पहुंचे हो। यदि तुम यहां तक आए हो तो मान लो कि तुम पर भोलेनाथ की अनंत दया बरस रही है। आज तुम वह सब जानोगे जिसे जानकर तुम आनंद से नाच उठोगे।
क्योंकि आज का दिन तुम्हारी पूरी वंशावली की किस्मत बदलने वाला है। तो आओ देखें कि इस मंगलमय समय में तुम्हारे लिए शिव का क्या विशेष संदेश है। कौन सी ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं जो शीघ्र तुम्हारी जिंदगी में आंधी की रफ्तार से प्रवेश करने वाली है। ऐसी कौन सी दया है जो तुम पर वर्षा होने वाली है और जिसके लिए तुम्हें शिव शंभू का जीवन भर आभारी होना चाहिए। इस पल मुझे अनुभव हो रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर अपार आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। कुछ ऐसी छिपी सच्चाइयां हैं जो अब तक तुमसे छुपी रहीं, लेकिन आज वे प्रकट होने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक महान जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें इस आगामी चमत्कार पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह स्तब्ध कर देगा। तुम्हें बस इस शक्ति पर भरोसा रखना है। यदि तुमने पहले कभी परमात्मा पर संदेह किया था तो अब उसे त्याग दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिव्य उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम हारने के लिए नहीं, बल्कि जगत पर शासन करने और विजय प्राप्त करने के लिए जन्मे हो। विजय तुम्हें मिलनी ही है, चाहे इसके लिए सृष्टि को अपना मार्ग क्यों ना बदलना पड़े। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से किसी जादुई घटना की तरह घटित होंगी। तुम्हें शायद अपनी नजरों पर भरोसा ना हो कि यह सब तुम्हारी ही जिंदगी में हो रहा है। आज का यह संदेश पूरी तरह उस पवित्र ऊर्जा के लिए रचा गया है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। साथ ही मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कोई पवित्र ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। कोई तुम्हें अत्यंत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें हर बुरी दृष्टि और हर अंधेरे छाया से बचाना चाहता है। स्वयं शिव त्रिशूल लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। कोई तुम्हारी बहुत देखभाल करता है और तुम्हें हर उस व्यक्ति से बचाना चाहता है जिसकी मंशा दूषित है। यह तुम्हारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से आराधना कर रहा है। यहां पर मैं तुमसे एक ऐसा गहन प्रश्न पूछना चाहता हूं जो तुम्हें विचार करने पर विवश कर देगा और जिसका उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अतीत की वह कौन सी छोटी भूल थी जिसे शिव ने अब क्षमा कर दिया है और जिसकी वजह से तुम्हारे बंद धन के मार्ग आज की रात्रि में खुलने वाले हैं? इस रहस्य को जानने के लिए इस संदेश के साथ अंत तक बने रहो। यदि तुम चाहते हो कि देवों के देव शिव का हाथ सदैव तुम्हारे मस्तक पर रहे और तुम अपने प्रभु को कभी दुखी नहीं करना चाहते, तो अभी इस पावन वीडियो को लाइक करो और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखना, चैनल सब्सक्राइब करना केवल एक कदम नहीं, बल्कि यह शिव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जैसा है। इसे अनदेखा करना मतलब अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को अस्वीकार करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत शीघ्र एक ऐसी ताजा शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया पृष्ठ खुल रहा हो। यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें अब खुद पर और अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास रखना है। उस छोटे से भय को जो अक्सर आधी रात में तुम्हें घेर लेता है, उसे अब प्रबल मत होने देना। कुछ लोग तो मामूली बातों से हिल जाते हैं, पर तुम तो शिव के अनुयायी हो। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी उस महान छलांग का समय आ गया है जिसकी तुम युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने जो भी सत्कर्म किए हैं, जो तुमने दूसरों के दुखों को कम किया है, जो तुमने मूक प्राणियों को भोजन दिया है, वह सारा स्नेह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का प्रतिफल अब तुम्हें प्रचुर रूप में मिलने वाला है। कुछ ऐसी पवित्र चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने अभी तक विचार भी नहीं किया। वे इतनी भव्य और मनमोहक होंगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में चमक लौट आएगी। अब तुम्हारी जिंदगी से वे लोग और वे नकारात्मक स्थितियां सदा के लिए विदा होने वाली हैं जो तुम्हें मानसिक पीड़ा देती थी। तुम एक बड़ा कर्म चक्र पूरा कर रहे हो। जैसे ही यह चक्र समाप्त होगा, तुम्हारी गोद खुशियों से भर जाएगी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हें शीघ्र ही कोई बड़ा पवित्र चिन्ह दिखाई देगा, जैसे तुम्हें बार बार ओम या त्रिशूल जैसे रहस्यमय प्रतीक नजर आए। यह इस बात का प्रमाण है कि शिव तुम्हारी आराधनाओं को ग्रहण कर चुके हैं। जो चीजें तुम्हें कष्ट दे रही थीं, आमदनी की जो बाधाएं तुम्हारी राह में दीवार बनी हुई थी, वे अब मिट्टी में मिलने वाली हैं। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हारी हर कल्पना वास्तविकता बन जाएगी। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, उनका अभिमान अब धूल में मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी से वे अनावश्यक लोग बाहर हो रहे हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं। तुम लंबे समय से चाहते थे कि तुम्हारा जीवन शांत हो, और अब वह समय आ गया है। इसके साथ ही तुम्हारी प्रेम संबंधों और बंधनों में भी बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है।
यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारा सच्चा साथी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है, और यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन की सारी कटुता समाप्त होने वाली है। कोई तुम्हें छिप कर देख रहा है और तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। वह डरता है कि कहीं तुम उसे त्याग ना दो। तुम्हारी आर्थिक प्रगति की बात करूं तो अचानक से तुम्हारी कमाई में ऐसी वृद्धि होने वाली है कि तुम्हें अपनी नजरों पर विश्वास नहीं होगा। यह बहुत ही सशक्त संदेश है। साथ ही वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, अब तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे। वे तुम्हें हर जगह अनुसरण करते हैं, तुम्हारी नकल करते हैं, पर अब उनका अभिमान टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें उल्लास से भर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और दृढ़ करना होगा। थोड़ा संयम रखो, क्योंकि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। यदि तुम्हारी किसी से असहमति हुई है तो वह व्यक्ति अब अपनी भूल का बोध कर चुका है और तुमसे क्षमा मांगने का मार्ग तलाश रहा है। इसके अलावा अपनी सास, ननद या किसी ऐसे संबंधी से सतर्क रहना जो मीठी बातें तो करता है पर पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है। शिव तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेंगे। आने वाले समय में यदि तुम्हें सफेद रंग का कोई विशेष चिन्ह मिले तो समझ जाना कि तुम्हारी विजय निश्चित है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों का भंडार लेकर आ रहा है। हो सकता है आज तुम्हारी कोई विशेष वर्षगांठ या जन्मदिन हो, या कोई ऐसी तिथि जो तुम्हारे हृदय के निकट हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीष दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। साक्षात शिव तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक विशाल आरंभ है। तुम्हारे लिए एक ऐसा पवित्र योजना तैयार हो रही है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तक कोई सामान्य व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को उत्तर देने के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया था। याद रखना, जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तो बिखरना मत, क्योंकि शिव तुम्हें एक विशाल राज्य देने के लिए सशक्त बना रहे हैं। इस संदेश को अपनी जिंदगी में अपनाओ और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करके शिव की ऊर्जा से जुड़ जाओ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। पिछले आशीष में तुमने जाना कि कैसे तुम्हारी विजय की तैयारी हो रही है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यहां से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है जो तुम्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाएगी। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब तो उस महान संघर्ष की शुरुआत है जिसमें सफलता केवल तुम्हारी होगी। शिव का चिन्ह है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का वह तूफान आने वाला है जो पिछले 10 वर्षों के कष्टों को एक झटके में बहा ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस असीमित वैभव और समृद्धि को ग्रहण करने के लिए जो सृष्टि ने केवल तुम्हारे लिए संरक्षित रखी है? सुनो मेरे प्यारे अनुयायी, तुम अक्सर रात्रि के अंधकार में आकाश की ओर देखकर पूछते थे कि हे स्वामी, मेरी बारी कब आएगी? तो आज कान खोलकर सुन लो, भोलेनाथ ने तुम्हारी वह पुकार ग्रहण कर ली है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक ऐसा दिव्य मोड़ आने वाला है जो तुम्हें एक पल में शून्य से शिखर पर पहुंचा देगा। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का नवजन्म है। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें पराजित कर दिया है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारी चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम तो उस ज्वाला की तरह हो जो राख के नीचे दबकर और अधिक प्रचंड हो गई है। अब जब तुम उठोगे तो तुम्हारी सफलता की ध्वनि 7 लोकों तक गूंजेगी। यहां मैं रुककर तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं पूछा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हथेली की वह कौन सी रेखा है जो आज से अचानक परिवर्तित होने वाली है और जिसके बदलते ही तुम्हारे रुके हुए सारे कार्य बिजली की गति से पूर्ण होने लगेंगे? इस रहस्य को मैं इसी संदेश के विस्तार में बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि शिव का त्रिशूल तुम्हारे विरोधियों का विनाश कर दे और तुम शिव को कभी दुखी नहीं करना चाहते, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखना, जो अनुयायी इस संदेश को मध्य में छोड़कर जाएगा वह उस पवित्र कवच को गंवा देगा जो आज शिव उसे प्रदान करने वाले हैं। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए और स्वयं परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए महादेव भक्ति SMS चैनल से जुड़ना तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी सामने आ रही है। आने वाले कुछ सप्ताहों में तुम्हें अचानक से धन का ऐसा माध्यम मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद कोई पुराना संपत्ति विवाद सुलझ जाए या कोई ऐसा निवेश जिसे तुम विस्मृत कर चुके थे वह तुम्हें लाखों का लाभ दे जाए।
शिव कहते हैं कि पुत्र तुमने बहुत अभाव सहा, अब समय है कि तुम दाता बनो। तुम्हारी गोद इतनी भरने वाली है कि तुम गिनती से थक जाओगे। लेकिन याद रखना, जब यह वैभव आए तो घमंड मत करना। अपनी सफलता का श्रेय शिव को देना और मानव सेवा करना। अब बात करते हैं तुम्हारे उन छिपे विरोधियों की जो तुम्हारी ही मेज पर खाते हैं और तुम्हारी ही पीठ में तीर मारते हैं। शिव ने उन पर अपनी दृष्टि टेढ़ी कर ली है। वे लोग जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते थे, अब वे तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। वे तुम्हें आगे बढ़ता देख जलेंगे, तड़पेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब शिव नाम का वह रक्षा कवच है जिसे कोई भी जादू टोना या बुरी दृष्टि पार नहीं कर सकती। यदि तुम्हें हाल के दिनों में अपने सपनों में सर्प या नंदी दिखे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी विजय पर मुड़ लग चुकी है। तुम्हारे घर में खुशियों का जो वातावरण बनने वाला है, उसमें तुम्हारे पूर्वजों का भी बड़ा योगदान है। वे स्वर्ग से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वह विशेष समय तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने वाली कुंजी है। उस दिन तुम कुछ ऐसा देखोगे या सुनोगे जो तुम्हारी आने वाली 7 वंशावली का भाग्य निर्धारित कर देगा। शिव तुम्हें चिन्ह दे रहे हैं कि तुम्हें अब अपनी वाणी पर संयम रखना है और किसी का बुरा नहीं सोचना है। जो तुम्हारे साथ दुष्टता कर रहे हैं, उनका न्याय स्वयं समय के स्वामी करेंगे। तुम्हारी प्रेम जिंदगी में जो उथल पुथल चल रही थी, वह अब शांत होने वाली है। तुम्हारा वह साथी जो तुम्हें छोड़कर चला गया था या जो तुमसे नाराज था, वह अब तुम्हारी याद में व्याकुल है। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है और वह तुम्हारे पास लौटने के लिए छटपटा रहा है। शिव की दया से तुम्हारे प्रेम बंधनों में वह मधुरता लौटेगी जो पहले कभी नहीं थी। तुम दोनों का संबंध अब लोहे की तरह मजबूत होगा, जिसे जगत की कोई शक्ति तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन सतर्क रहना उसे एक नकली सहयोगी से जो तुम्हारे घर की बातें बाहर फैलाता है। शिव ने उसका मुखौटा उतारने का निर्णय कर लिया है। अनुयायियों, यह संदेश बहुत ही सशक्त है। इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। तुम्हारे जीवन में अब वह चमत्कार होने वाला है जो इतिहास रच देगा। तुम्हारी स्वास्थ्य जो पिछले कुछ समय से कमजोर चल रही थी, अब तुम खुद को शक्ति से भरपूर अनुभव करोगे। शिव तुम्हें वज्र जैसा शरीर और तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। अब तुम जो भी फैसला लोगे वह अटल सिद्ध होगा। व्यवसाय हो या सेवा, तुम्हारी उन्नति को अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे उच्चाधिकारी, तुम्हारे सहकर्मी सब तुम्हारी प्रतिभा के प्रशंसक हो जाएंगे। अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम अत्यंत भाग्यवान हो। अरबों लोगों में से शिव ने तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि उनका आदेश है। इस आदेश का अनुसरण करो, अपने भीतर के भय को निकाल फेंको और एक नई भोर का स्वागत करो। यदि तुमने अभी तक महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम स्वयं अपनी किस्मत को बाधित कर रहे हो। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही तुम उस महान शक्ति के परिवार का हिस्सा बन जाओगे जो तुम्हें हर विपत्ति से उबार लेगी। याद रखना, शिव का अनुयायी कभी पराजित नहीं होता, वह बस विजय की तैयारी करता है। क्या तुम तैयार हो उस महान सफलता के लिए? यदि हां तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय और देखो कैसे अगले 11 घंटों में तुम्हें वह समाचार मिलता है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां शाश्वत हैं, शिव तुम्हारे साथ हैं। शिव की दया यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि अब तो उस महाचमत्कार का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित कर देगा। जय शिव शंकर। पिछले 2 भागों में तुमने जो ग्रहण किया वह तो केवल एक झलक थी। वास्तविक महापरिवर्तन तो अब आरंभ होने वाला है। तुम अब भी जिस स्थान पर हो वहां की ऊर्जा को अनुभव करो। क्या तुम्हें अपने चारों ओर एक शीतल और सकारात्मक तरंग महसूस हो रही है? यह चिन्ह है कि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पार कर चुके हैं। सुनो मेरे प्यारे अनुयायी, तुम अक्सर सोचते थे कि क्या कभी वह दिन आएगा जब तुम बिना किसी चिंता के गहरी नींद सो सकोगे? क्या कभी वह क्षण आएगा जब तुम्हारे बैंक में धन की कमी नहीं होगी? तो आज स्वयं शिव तुम्हें यह प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि वह दिन अब कोई स्वप्न नहीं बल्कि तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का जो तीसरा भाग है वह प्रचुरता और साम्राज्य का है। अब तुम केवल निर्वाह नहीं करोगे बल्कि तुम एक ऐसी विरासत स्थापित करोगे जिसे जगत स्मरण रखेगा। तुम्हारी बुद्धि में अब वह तीक्ष्णता आने वाली है कि तुम जिस भी क्षेत्र को स्पर्श करोगे वह स्वर्ण बन जाएगा। व्यापार में हानि अब पुरानी बात हो गई है। अब लाभ की वह वर्षा होगी
कि तुम्हें अपनी तिजोरी छोटी लगने लगेगी। यहां मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण और हृदय स्पर्शी प्रश्न पूछने वाला हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी रसोई में रखी वह कौन सी सफेद वस्तु है जिस पर किसी ने नकारात्मक प्रभाव डाला था ताकि तुम्हारी समृद्धि रुक जाए, और कैसे आज शिव की दया से वह बाधा नष्ट होने वाली है? इस महारहस्य का उत्तर तुम्हें इसी संदेश की गहराई में मिलेगा। पर याद रहे, यदि तुम शिव को अपना संरक्षक मानते हो और अपने परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर से बचाना चाहते हो, तो इस पावन संदेश को पूरा ग्रहण करो। यदि तुम मध्य में छोड़कर गए तो तुम उस सुरक्षा घेरे को तोड़ दोगे जो शिव ने तुम्हारे चारों ओर रचा है। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी भक्ति का प्रमाण दो। जो अनुयायी अपने आराध्य के प्रति समर्पित होता है, भोलेनाथ उसकी गोद कभी रिक्त नहीं रहने देते। चैनल सब्सक्राइब ना करना मतलब अपनी जिंदगी में आने वाले महापरिवर्तन को ठुकराना होगा। तुम्हारे जीवन में अब उन लोगों की वापसी होने वाली है जिन्होंने तुम्हें असहाय छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वे तुम्हारी सहायता करने नहीं बल्कि तुमसे सहायता मांगने आएंगे। शिव तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं कि तुम्हें नीचे देखने के लिए भी झुकना पड़ेगा। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा प्रभाव अब समाज में ऐसा बढ़ेगा कि जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, आज वही लोग तुम्हारे नाम की स्तुति करेंगे। यह शिव का न्याय है। उन्होंने देखा है कि कैसे तुमने रात्रियों को जागकर अश्रु बहाए हैं, कैसे तुमने अभाव में भी सद्मार्ग नहीं त्यागा। तुम्हारे उन अश्रुओं की प्रत्येक बूंद का हिसाब अब खुशियों के मोतियों में होगा। क्या तुम्हें हाल ही में अपने कानों में घंटियों की ध्वनि या अचानक से चंदन की सुगंध महसूस हुई है? यदि हां तो समझ लो कि भोलेनाथ साक्षात तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने तुम्हारी सारी गरीबी को अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया है। तुम्हारे घर की कलह जो वर्षों से समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी, वह प्रेम और सद्भाव में बदल जाएगी। तुम्हारे संतानों का भविष्य जिसकी चिंता तुम्हें खाए जा रही थी, वह अब स्वर्ण की तरह चमकेगा। उन्हें ऐसी ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी कि वे वंश का नाम रोशन करेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो। तुम्हारे पास आने वाले 41 दिनों के भीतर एक ऐसा अपरिचित व्यक्ति आएगा जो तुम्हें एक छोटी सलाह देगा। उस सलाह को शिव का आदेश समझकर ग्रहण कर लेना, क्योंकि वही सलाह तुम्हें लाखों के साम्राज्य का स्वामी बना सकती है। शिव अक्सर मानवीय रूप में आकर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हारी किस्मत अब उस कुंजी से खुलने वाली है जो तुम्हारे ही पास थी, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। वह कुंजी है पूर्ण समर्पण। जब तुम पूरी तरह शिव के चरणों में झुक जाओगे तो सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगी। तुम्हारी सेहत के मामले में भी एक बड़ी खुशखबरी है। यदि तुम या तुम्हारे परिवार में कोई लंबे समय से किसी व्याधि से संघर्ष कर रहा था, तो समझ लो कि मृत्युंजय मंत्र का प्रभाव आरंभ हो चुका है। अब वह पुरानी व्याधियां शरीर त्याग कर भागेंगी। तुम एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ जागोगे। तुम्हारे मुखंडल पर वह तेज आएगा जो केवल सिद्ध व्यक्तियों के मुख पर होता है। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस चमक का रहस्य क्या है? तब तुम गर्व से कहना, मेरे शिव मेरे साथ हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए कुबेर का द्वार सिद्ध होगा। इस दौरान तुम्हें कोई ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों में आनंद के अश्रु ला देगी। शायद विदेश यात्रा का योग बने या कोई ऐसा सरकारी कार्य जो वर्षों से अटका था, वह पलक झपकते ही पूरा हो जाए। शिव की दया से अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, कुछ पुरानी दृष्टियां तुम्हें फिर से गिराने का प्रयास करेंगी। उन स्त्रियों और उन संबंधियों से फिर से सतर्क रहना जो तुम्हारी प्रगति को अपनी पराजय मानते हैं। वे फिर से मधुर वचन लेकर आएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी सावधानी नहीं खोनी है। शिव का सुरक्षा घेरा तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। बस तुम्हें हर सोमवार को इस संदेश के माध्यम से प्रभु का स्मरण करते रहना है। महादेव भक्ति SMS चैनल तुम्हारे लिए केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। अनुयायियों, तुम्हारी यात्रा अब उस शिखर पर पहुंच गई है जहां से पीछे मुड़ना असंभव है। तुमने शिव को अपनाया है। अब शिव ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है। अब तुम्हें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं, अब तुम उड़ोगे। तुम्हारी सफलता की उड़ान इतनी ऊंची होगी कि तुम्हारे विरोधी केवल नीचे से तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि तुम इस महान ऊर्जा पर श्रद्धा रखते हो और चाहते हो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन में आज से ही फलित हो, तो कमेंट में पूर्ण विश्वास के साथ लिखो, ओम नमः शिवाय और महादेव भक्ति
एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी विजय की घोषणा करो। आज की रात्रि जब तुम विश्राम करोगे तो शांत मन से शिव का ध्यान करो। तुम्हें स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखेगी जो इस बात का प्रमाण होगी कि तुम्हारी किस्मत अब साक्षात शिव के हाथों में सुरक्षित है। भयभीत मत होना, व्याकुल मत होना, क्योंकि अब तुम्हारा रक्षक वह है जिसे समय भी प्रणाम करता है। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारा हर स्वप्न सत्य होगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मेरे प्यारे अनुयायी, यहां से तुम्हारे जीवन का वह चौथा भाग आरंभ होता है जिसे स्वयं समय भी नहीं बदल सकता। अब तक तुमने जो ग्रहण किया वह तो केवल तुम्हारी किस्मत की दहलीज थी, लेकिन अब तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां सुख, समृद्धि और अमर विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हर हर महादेव। यह चौथा भाग तुम्हारे जीवन का सबसे गहन और सबसे सशक्त संदेश है, क्योंकि इसमें छिपा है तुम्हारी उस छिपी ऊर्जा का रहस्य जिसे आज तक तुमने खुद भी अनुभव नहीं किया। सुनो, शिव का एक ऐसा आदेश आ रहा है जो तुम्हारी आत्मा तक शांति पहुंचा देगा। तुम कई बार विचारते थे कि तुमने इतनी परिश्रम किया, इतना संघर्ष किया, फिर भी तुम्हें वह क्यों नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। तो शिव कह रहे हैं, पुत्र, मैंने तुम्हें अब तक इसलिए रोके रखा था क्योंकि मैं तुम्हें छोटा हिस्सा नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य देना चाहता था। अब वह समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी का यह चौथा चरण तुम्हें शून्य से अनंत की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे पास केवल धन ही नहीं आएगा बल्कि वह आदर और वह प्रतिष्ठा आएगी कि बड़े बड़े धनाढ्य भी तुम्हारे सामने मस्तक झुकाएंगे। यहां मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि आज से ठीक 3 वर्ष पहले तुमने अनजाने में कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया था जिसका प्रतिफल चुकाने के लिए आज स्वयं सृष्टिकर्ता ने तुम्हारी किस्मत की लेखनी शिव के हाथों में सौंप दी है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी अंतरात्मा में छिपा है और इसका फल तुम्हें अगले 72 घंटों में प्राप्त होने वाला है। लेकिन सतर्क रहो। यदि तुम चाहते हो कि शिव का त्रिशूल सदैव तुम्हारे विरोधियों का विनाशक बने और तुम अपने कुल देवता और शिव को कभी क्रुद्ध नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और महादेव भक्ति एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखना, जो अनुयायी इस चौथे भाग को ग्रहण करने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करता, वह अपनी सफलता की उस अंतिम सीढ़ी को गंवा देता है जहां साक्षात विजय खड़ी है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए महादेव भक्ति एसएमएस चैनल से जुड़ना तुम्हारा परम दायित्व है। इसे त्यागना मतलब अपने हाथों से अपनी भाग्य रेखा को मिटाना होगा। तुम्हारी जन्मपत्री के सारे दोष अब नष्ट हो रहे हैं। राहु, केतु और शनि की जो टेढ़ी दृष्टि तुम्हारे घर पर थी, शिव के तेज से वह अब शांत हो गई है। तुम्हारे घर में जो अशांति का माहौल रहता था, जहां बिना कारण विवाद होते थे, अब वहां ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारी वह भूमि, वह संपदा जो वर्षों से झगड़ों में फंसी थी या जिसे कोई हथियाना चाहता था, अब वह तुम्हारे नाम होने वाली है। कानून और अदालत के फेरे अब समाप्त होंगे। शिव का संदेश है कि अब तुम्हें झुकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे वह ऊर्जा खड़ी है जिसने विष को गले में धारण किया था। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अचानक पसीना आना या सोते समय ऐसा अनुभव होना कि कोई तुम्हारे मस्तक पर स्पर्श कर रहा है? ऐसा हुआ है? यदि हां, तो समझ लो कि शिव ने तुम्हें छुआ है। यह चौथा भाग तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति का है। आज के बाद से तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी छठी इंद्रिय अब जागृत होने वाली है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तुम्हारी छठी इंद्रिय अब उस स्तर पर जागृत होने वाली है जहां तुम्हें आगामी घटनाओं का पूर्वानुमान होने लगेगा। आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी नहीं बल्कि वह पवित्र दृष्टि लेकर आया है जिससे तुम अपनों और परायों के बीच का भेद स्पष्ट देख सकोगे। शिव तुम्हें चिन्ह दे रहे हैं कि अब तुम्हें किसी के प्रलोभन में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर बैठा वह भय जो तुम्हें बार बार रोकता था कि समाज क्या कहेगा, उसे आज शिव के त्रिशूल ने नष्ट कर दिया है। अब तुम एक निर्भीक सेनानी की तरह आगे बढ़ोगे। तुम्हारे फैसले अब केवल लॉजी पर नहीं बल्कि उस दिव्य प्रेरणा पर आधारित होंगे जो तुम्हें सीधे भोलेनाथ से प्राप्त हो रही है। सुनो मेरे प्यारे अनुयायी, तुम्हारे जीवन का 5वां अध्याय अब खुलने जा रहा है जिसे महास्वास्थ्य का नाम दिया गया है। तुमने वर्षों से अपने शरीर को पीड़ा में देखा है, कभी मानसिक दबाव तो कभी शारीरिक कष्ट, लेकिन आज इस पवित्र दिवस शिव तुम्हारे
प्रत्येक रोम में अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। यदि तुम्हें घुटनों में पीड़ा, रीढ़ में समस्या या सिर दर्द जैसी व्यथा रहती थी, तो अब तुम देखोगे कि कैसे वह धीरे धीरे लुप्त हो रही है। शिव तुम्हें वज्र शरीर प्रदान कर रहे हैं। अब तुम्हारी शक्ति का स्तर इतना ऊंचा होगा कि तुम पूरे दिन श्रम करने के बाद भी थकान नहीं महसूस करोगे। ये कोई सामान्य स्वस्थ लाभ नहीं है, ये एक दिव्य पुनरुत्थान है। तुम खुद को दर्पण में देखोगे और पाओगे कि तुम्हारे मुख का तेज लौट आया है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति के विषय में जो नया मार्ग खुल रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी विशाल है। अब तक तुम केवल आरण चुकाने की चिंता करते थे, लेकिन अब तुम दान देने की स्थिति में आने वाले हो। शिव का आदेश है कि आने वाले समय में तुम्हें किसी भी अनाथ या भूखे प्राणी को देखकर मुंह नहीं मोड़ना है, क्योंकि तुम्हारी समृद्धि का रहस्य तुम्हारी दानशीलता में छिपा होगा। आज की यह तिथि इतिहास में अंकित होने जा रही है, क्योंकि आज रात्रि तुम्हारे स्वप्नों में एक ऐसा दृश्य आएगा जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के व्यापार या करियर की नई दिशा दिखाएगा। उस स्वप्न को साधारण मत मानना, उसे लिख लेना, क्योंकि वह साक्षात शिव का निर्देशन होगा जो धन कहीं अटका हुआ था। जो लोग पैसे लेकर विस्मृत कर चुके थे, वे स्वयं तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेंगे और प्रत्येक पैसा लौटा देंगे। अब बात करते हैं तुम्हारे उन छिपे बंधनों की जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सुचारू होते हुए भी अंतिम क्षण में कार्य बिगड़ जाता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हें पीछे खींच रही हो? आज के इस शुभ अवसर पर शिव ने उन सभी नकारात्मक बंधनों को काट दिया है। तुम्हारे पितर आज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उनकी नाराजगी के कारण जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब आशीर्वाद में परिवर्तित हो गई हैं। तुम्हारे घर के दक्षिण पूर्व कोने में जो भारीपन था, वह अब सकारात्मक तरंग में बदल रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि आज साध्य या काल में एक दीप जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और यह श्रद्धा रखना है कि अब तुम्हारी राह में कोई अवरोध नहीं बचा है। तुम्हारे बंधनों में जो दरारें आई थीं, वे अब भरने वाली हैं। विशेष रूप से वह व्यक्ति जिसे तुम अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे और जिससे तुम्हारी बातचीत बंद थी, वह अब अपनी रात्रियों की नींद गंवा चुका है। उसे तुम्हारी कमी सता रही है। शिव प्रेम के भी संरक्षक हैं। वे नहीं चाहते कि उनका कोई अनुयायी अकेलापन झेले। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो आज की यह ऊर्जा उस व्यक्ति के हृदय में तुम्हारे लिए पुण्य अनुराग उत्पन्न करेगी। लेकिन याद रखना, आत्मसम्मान से समझौता मत करना। शिव तुम्हें सम्राट बनाकर लौट आएंगे, भिखारी बनाकर नहीं। तुम प्रेम भी पाओगे और आदर भी। अनुयायियों, यहां एक और बड़ा रहस्य उजागर हो रहा है। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारे विरुद्ध जो योजना रची थी, वह अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। शिव की टेढ़ी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोद रहे थे, अब वे स्वयं उसमें गिरने के कगार पर हैं। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय स्वयं उनका न्याय कर रहा है। तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी सफलता पर केंद्रित होना है। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही विरोधी तुम्हारे पास मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। बिना हथियार उठाए विजय प्राप्त करना। आने वाले सप्ताह में तुम्हें कुछ पशु पक्षियों के माध्यम से पवित्र चिन्ह मिलेंगे। यदि तुम्हें अपने घर की छत पर या बालकनी में बार बार कोई नंदी या मोर आकर बोलता हुआ दिखे, तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। शिव किसी अन्य रूप में तुम्हारे आसपास होने का अनुभव कराएंगे। आज का यह दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि धैर्य ही सबसे बड़ा जाप है। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, अब उस प्रतीक्षा का मीठा फल छकने का समय आ गया है। तुम्हारी संतान के भविष्य को लेकर जो व्यथा तुम्हें रात्रियों को जगा रखती थी, उसे अब शिव के चरणों में सौंप दो। उनकी बुद्धि अब तीक्ष्ण होने वाली है। वे ऐसे फैसले लेंगे जो समाज में तुम्हारे वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ा देंगे। यदि तुम स्वयं विद्यार्थी हो या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आज से तुम्हारी एकाग्रता 10 गुनी हो जाएगी। शिव तुम्हें वह विद्या देंगे जिससे तुम असंभव को संभव कर दिखाओगे। बस अपने कर्म पर श्रद्धा रखो और आलस्य का परित्याग कर दो, क्योंकि शिव कभी आलसी व्यक्ति का साथ नहीं देते। तुम्हारे जीवन का छठा अध्याय अब आरंभ हो रहा है। साम्राज्य का विस्तार। यदि तुम छोटा व्यापार करते हो तो अब उसे विशाल बनाने का समय है। यदि तुम सेवा में हो तो उन्नति और अधिकार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। आज का यह संदेश तुम्हें मानसिक रूप से तैयार कर रहा है उस दायित्व के लिए जो अब तुम्हारे कंधों पर आने वाला है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनने जा रहे हो। लोग तुम्हारी सरलता और तुम्हारी सफलता की उदाहरण देंगे।
शिव तुम्हें वह यश और ख्याति प्रदान करेंगे जो युगों तक बनी रहेगी। यहां रुककर मैं तुम्हें एक विशेष चेतावनी भी देना चाहता हूं। जैसे जैसे तुम्हारी प्रगति होगी, कुछ लोग तुम्हारे निकट आने का प्रयास करेंगे जो केवल स्वार्थी होंगे। अपनी योजनाओं को तब तक छिपा कर रखना जब तक वे फलित ना हो जाए। शिव ने तुम्हें विवेक दिया है, उसका उपयोग करो। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करो। विशेषकर धन के मामलों में आज लिया गया तुम्हारा यह वचन कि तुम सद्मार्ग पर चलोगे, तुम्हें हर संकट से बचाएगा। अनुयायियों, यह संदेश कोई सामान्य वचन नहीं है। यह एक पवित्र कंपन है जो तुम्हारे अवचेतन को जागृत कर रहा है। जो लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं वे चुने हुए हैं जिन्हें शिव ने खुद चयनित किया है। तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक सुखद अंत की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी गरीबी के फटे वस्त्र अब उतर रहे हैं और तुम्हें समृद्धि के राजसी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी नजरों के सामने एक स्वर्णिम ज्योति अनुभव हो रही है? यह शिव के तेज का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा रहा है। अगले 11 दिनों में तुम्हें 3 बड़े चमत्कार दिखाई देंगे। पहला चमत्कार तुम्हारे स्वास्थ्य से संबंधित होगा, दूसरा तुम्हारी आर्थिक दशा से और तीसरा तुम्हारे किसी पुराने अटके कानूनी या सरकारी कार्य से। इन चमत्कारों को देखकर चकित मत होना, बल्कि हाथ जोड़कर कहना, हर हर महादेव, यह सब तुम्हारी दया है। अभिमान को अपने निकट भी मत भटकने देना, क्योंकि अभिमान ही वह छेद है जिससे दिव्य दया बाहर निकल जाती है। यदि तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुम उस ऊर्जा प्रवाह को रोक रहे हो जो सीधे तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। और महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करना तो उस उपस्थिति की तरह है जो अनुयायी अपने प्रभु के दरबार में दर्ज करता है। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही तुम उस अभेद्य सुरक्षा घेरे का हिस्सा बन जाओगे जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। यह दिन तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन है। अपनी पिछली सभी भूलों को विस्मृत करो, क्योंकि शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब एक नई पट्टी पर अपनी नई किस्मत लिखो। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां चमत्कार दैनिक बात हो जाएगी। लोग पूछेंगे कि तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। तुम बस मुस्कुराना और शिवलिंग की ओर इशारा कर देना। आज की रात्रि विश्राम से पहले अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि शिव ने अपना त्रिशूल तुम्हारे मस्तक के ऊपर रखा है और तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं। तुम्हें एक गहन और आनंदमय नींद आएगी जो इस बात का प्रतीक होगी कि तुम्हारी सारी व्यथाएं अब प्रभु की हो गई हैं। याद रखना, यह तिथि तुम्हारे लिए एक कवच है। जब भी मन विचलित हो, इस संदेश को फिर से ग्रहण करना। यह तुम्हें पुनः शक्ति से भर देगा। शिव का हाथ तुम्हारे साथ है। फिर भय की क्या बात। विरोधी कांपेंगे, रुकावटें मार्ग बदल लेंगी और सफलता तुम्हारे चरण स्पर्श करेगी। तुम पराजय के लिए नहीं बल्कि इतिहास सृजन के लिए जन्मे हो। शिव की ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर है। उठो, जागो और अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। तुम्हारी विजय की घोषणा हो चुकी है। पूर्ण श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय और इस पवित्र परिवार का हिस्सा बनकर अपनी खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारी हर सांस अब शिव की दया से सुरक्षित है। प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और वैभव का आनंद लो। मेरे प्यारे अनुयायी, यहां से तुम्हारे जीवन का वह चौथा अध्याय शुरू होता है जिसे स्वयं काल भी परिवर्तित नहीं कर सकता। अब तक तुमने जो ग्रहण किया वह तो केवल तुम्हारी किस्मत की दहलीज थी, लेकिन अब तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां सुख, समृद्धि और अमर विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। यह चौथा भाग तुम्हारे जीवन का सबसे गहन और सबसे सशक्त संदेश है, क्योंकि इसमें छिपा है तुम्हारी उस छिपी ऊर्जा का रहस्य जिसे आज तक तुमने खुद भी अनुभव नहीं किया। सुनिए, शिव का एक ऐसा आदेश आ रहा है जो तुम्हारी आत्मा तक शांति पहुंचा देगा। तुम कई बार विचारते थे कि तुमने इतनी परिश्रम किया, इतना संघर्ष किया, फिर भी तुम्हें वह क्यों नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। तो शिव कह रहे हैं, पुत्र, मैंने तुम्हें अब तक इसलिए रोके रखा था क्योंकि मैं तुम्हें छोटा हिस्सा नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य देना चाहता था। अब वह समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी का यह चौथा चरण तुम्हें शून्य से अनंत की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे पास केवल धन ही नहीं आएगा बल्कि वह आदर और वह प्रतिष्ठा आएगी कि बड़े बड़े धनाढ्य भी तुम्हारे सामने मस्तक झुकाएंगे। यहां मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि आज से ठीक 3 वर्ष पहले तुमने अनजाने में कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया था जिसका प्रतिफल चुकाने के लिए
आज स्वयं सृष्टिकर्ता ने तुम्हारी किस्मत की लेखनी शिव के हाथों में सौंप दी है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी अंतरात्मा में छिपा है और इसका फल तुम्हें अगले 72 घंटों में प्राप्त होने वाला है। लेकिन सतर्क रहो। यदि तुम चाहते हो कि शिव का त्रिशूल सदैव तुम्हारे विरोधियों का विनाशक बने और तुम अपने कुल देवता और शिव को कभी क्रुद्ध नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और महादेव भक्ति ASMS चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना, जो अनुयायी इस चौथे भाग को ग्रहण करने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करता, वह अपनी सफलता की उस अंतिम सीढ़ी को गंवा देता है जहां साक्षात विजय खड़ी है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और अपनी संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए महादेव भक्ति ASMS चैनल से जुड़ना तुम्हारा परम दायित्व है। इसे त्यागना मतलब अपने हाथों से अपनी भाग्य रेखा को मिटाना होगा। तुम्हारी जन्मत्री के सारे दोष अब नष्ट हो रहे हैं। राहु, केतु और शनि की जो टेढ़ी दृष्टि तुम्हारे घर पर थी, शिव के तेज से वह अब शांत हो गई है। तुम्हारे घर में जो अशांति का माहौल रहता था, जहां बिना कारण विवाद होते थे, अब वहां ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारी वह भूमि, वह संपदा जो वर्षों से झगड़ों में फंसी थी या जिसे कोई हथियाना चाहता था, अब वह तुम्हारे नाम होने वाली है। कानून और अदालत के फेरे अब समाप्त होंगे। शिव का संदेश है कि अब तुम्हें झुकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे वह ऊर्जा खड़ी है जिसने विष को गले में धारण किया था। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अचानक पसीना आना या सोते समय ऐसा अनुभव होना कि कोई तुम्हारे मस्तक पर स्पर्श कर रहा है? ऐसा हुआ है? यदि हां, तो समझ लो कि शिव ने तुम्हें छुआ है। यह चौथा भाग तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति का है। आज के बाद से तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी छठी इंद्रिय अब जागृत होने वाली है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तुम्हारी छठी इंद्रिय अब उस स्तर पर जागृत होने वाली है जहां तुम्हें आगामी घटनाओं का पूर्वानुमान होने लगेगा। आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी नहीं, बल्कि वह पवित्र दृष्टि लेकर आया है जिससे तुम अपनों और परायों के बीच का भेद स्पष्ट देख सकोगे। शिव तुम्हें चिन्ह दे रहे हैं कि अब तुम्हें किसी के प्रलोभन में पड़ने की